subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Using the method of dimensions, check the correctness of the following equations. एक इक्वेशन हम लोगों ने ये ले ली जहां पर s डिस्टेंस है और f इज द फोर्स, u एंड v आर रेस्पेक्टिवली इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज. तो हमें बस इसे वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो चलो यहाँ पे f का डायमेंशन होता है mlt-2. अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो यस, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. और s यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि l. ठीक है, इधर पे इसे अलग देखिएगा और इसे अलग देखिएगा. हाफ का कोई वैल्यू नहीं है, मास m हो गया और v है LT-1 का होल स्क्वायर. और यहां पे भी सेम ही आ जाएगा, हाफ का कोई वैल्यू नहीं है, मास m है और u भी वेलोसिटी है तो LT-1 का स्क्वायर है ना भाई. v आपका क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, दोनों के ही डायमेंशन होते हैं LT-1 क्योंकि उनका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. अब देख लेते हैं क्या होने वाला है. ml² T-2 और ये भी आ गया ml² T-2 और ये भी आ गया ml² T-2. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन कुछ मैटर नहीं करता है एक्चुअली. ये अच्छी बात है कि जो इसका है वही इसका है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेंटेन्ड है. आप ये मत समझिएगा ये माइनस साइन है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ऐसा मत समझिए. आप यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा देते हैं तो आप क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. कभी भी किसी इक्वेशन में तीन पार्ट हो, मतलब इस तरह से है ना, 1 2 3, तो फटाफट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दीजिए तो वो तीनों पार्ट की इक्वेशन, तीनों पार्ट के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए. तो बस यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द फॉर्मूला इसका नाम 1 दे दो यार भाई, फॉर्मूला 1 इज डायमेंशनली करेक्ट. So this question is done. K is equal to 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. तो K क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. कोई भी एनर्जी होगी वो जूल में मेजर की जाएगी और जो भी जूल में मेजर की जाएगी उसकी डायमेंशन होती है ml² T-2. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जूल में मेजर किया जाता है वर्क डन. तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब यार फोर्स की तो आपने याद कर ही ली होगी, mlt-2, डिस्टेंस क्या है l, तो वर्क की आ गई ml² T-2. जैसा वर्क होता है वैसी ही एनर्जी होती है, जैसी एनर्जी होती है वैसी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, वैसी ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. तो आप जैसे आपने mlt-2 याद किया है वैसे ये भी याद कर लेते तो अच्छा रहता है. नहीं याद है तो ऐसे कर लीजिएगा, ml² T-2. हाफ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब डायमेंशनल के हिसाब से केवल 1 ले लो. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मैं आपको बता दूं आगे रोटेशनल वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि I इज इक्वल टू K टाइम्स mr², वेयर K इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. M क्या होता है, मास है, और R क्या है, रेडियस. तो बस ml². ठीक है, ml² कर दिया. अब ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कितना एंगल पर सेकंड तय किया गया है, द एंगल कवर्ड पर सेकंड. तभी तो ओमेगा की यूनिट होती है क्या,
रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मतलब रेडियन का कोई सिंबल होता नहीं है MLT-2 सिस्टम में, है ना। तो रेडियन को हम लोग डायमेंशन लेस मान लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन हो गई, रेडियन अगर डायमेंशन लेस है तो 1 हो गई, और सेकेंड की डायमेंशन हो गई t, तो ये 1/t होता है। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, t-1। ठीक है, तो बस t-1 यहां लिख दिया आपने, लेकिन ओमेगा स्क्वायर है तो पावर 2 लगा दिया। अब आप देख सकते हैं ml² t-2 इस तरफ है और इस तरफ भी ml² t-2 है। देयरफॉर इक्वेशन 1 या फॉर्मूला 1 इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। बस हो गया, मन करे डायमेंशनली करेक्ट को लाल बक्सा पहना दो। So this question is done. Using method of dimensions, check the correctness of this formula. यहाँ पे रो डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और RE रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कोई भी प्लैनेट डाल सकते थे और G हो जाता उस प्लैनेट का ग्रेविटी, बट हम लोग अर्थ में इंटरेस्टेड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, रो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन L⁻3। तो ऐसा हो गया। बस RHS में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, 3 का डायमेंशन ले लें, G का डायमेंशन ले लें, 4 पाई का डायमेंशन ले लें, रेडियस ऑफ अर्थ का डायमेंशन ले लें। प्रॉब्लम यहां होगी G का डायमेंशन लेने में। कुछ लोग को आता होगा, जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं बता देता हूं। F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई R²। तो G क्या हो जाता है, R² हो जाएगा G के बराबर, और MM को भी नीचे ले आओ। सही है, FR² डिवाइडेड बाई MM। तो G का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास का स्क्वायर। तो वही यूज कर लेंगे। 3 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, 1 है। G का डायमेंशन L⁻2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 1। RE रेडियस ऑफ अर्थ यानी लेंथ, और G का देखते हैं हम, MLT-2। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई M² मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ये डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि L²। ठीक है, ऐसे लिख लिया। RHS को ml⁻³ टाइप का अगर आ जाए तो सही है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करना है, ऐसा कोई प्रूफ दैट नहीं है। ठीक है, तो जो जो कट जाए वो काट लें, L कट गया, T-2 कट गया, तो वहां टाइम नहीं है तो थोड़ा सही हो सकता है। M² ऊपर चला जाएगा, ML3, हाँ आ तो गया ML3, ये और ये भी कट गया, ये हो गया ML⁻³ तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, LHS में डायमेंशन की वजह से ब्रैकेट लगा रहे हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर रो बराबर 3G/4 पाई REG इज
डायमेंशनली करेक्ट। सही है। इसे अब इस प्रॉब्लम में हमें फॉर्मूले का करेक्टनेस जज करना है। वीई एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे अगर कोई बॉडी फेंकी जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। कभी कोई चीज अगर एस्केप वेलोसिटी से फेंकी जाती है तो वो वापस अर्थ पे गिरती ही नहीं है। आप कमेंट्स में बताइए कि एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ की वैल्यू क्या है। चलिए, अभी तो हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन के अंदर नहीं घुसना है। तो ये वेलोसिटी है तो इस तरफ तो LT-1 होगा। अब ये अंडर रूट लगा हुआ है तो यानी कि हर चीज जो इसके अंदर लिखी हुई है इसकी पावर 1/2 है ना। LT-1 और उसकी पावर 1/2 है। 2 की जगह हम लोग 1 लिख लेंगे क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। और ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। ये आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है तो आपको आना चाहिए, शायद वो ये मान के चल रहे हैं। ओके, तो अब कैपिटल G में न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर है। तो इस कैपिटल G को अब हम लोग यहां पे लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मेट में, तो MLT-2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर है तो m स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहां पे मास ऑफ अर्थ है तो ये मास ऑफ अर्थ एक और m लेकर आ गया। नीचे रेडियस है, रेडियस एक L लेकर आ गया। ठीक है, अब आप सब कुछ काटम काटी कर सकते हैं यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, फिर आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग mm ही काट डालें क्योंकि यहाँ पे m है नहीं। m स्क्वायर इन दोनों को खा लेगा, L जो है इसको खा लेगा। ठीक है, तो ये क्या है T-2 और L स्क्वायर, तो L स्क्वायर T-2 की पावर 1/2। तो बस काम होते हुए लग रहा है। एक स्टेप और लिख देते हैं दिखावे के लिए। L स्क्वायर T-2 और बाहर मैंने पावर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, उसको एज अ ब्रैकेट यूज कर ले रहे हैं। अब ये 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये भी L1 हो जाएगा। 1/2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो बस LT-1 LHS और RHS बराबर है, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चों, हो गया ये भी। The rate of flow of a liquid through a capillary tube of length L, radius R, under a pressure difference P, is given by the Poiseuille formula V is equal to pi p r to the power 4 8 divided by 8 neta L. Determine the dimensions of the coefficient of viscosity neta of the liquid. So neta is the coefficient of viscosity. हमने इस फॉर्मूले में क्या किया, इसको यहां ले गए और v को नीचे ले गए। याद रखिएगा v रेट ऑफ लिक्विड फ्लो है तो वो हो जाता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है उसका यूनिट। चलो पाई का तो 1 लिख लो। P प्रेशर है तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, MLT-2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। R टू द पावर 4 है तो L टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। रेडियस और लेंथ तो एक ही जैसा है।
8 का भी मैं 1 लिखे दे रहा हूं, मतलब पाई का 1 8 का 1 लिखो चाहे ना लिखो। v है रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और L है एक बार फिर से लेंथ। तो बहुत बढ़िया, ये दोनों मिलकर इसे काट देंगे, है ना। अब अलट पलट कर लिया जाए, mlt -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू, ये पलटेगा, t ऊपर जाएगा और t/1 ही होगा, और सब तो खत्म हो गए। तो अपना डायमेंशन क्या बचा, ml -1, है ना, 1 से 2 गया, और -2 + 1 t-1। So this is the dimension of coefficient of viscosity neta. Neta is equal to coefficient of viscosity. इसका डायमेंशन हम लोग ने निकाल लिया, इज इक्वल टू √f/m। यहां पर इनकी मीनिंग ये है, m ध्यान रखिएगा केवल मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, LT-1 खत्म हो गया। RHS चेक करना होगा, √f/m का डायमेंशन निकालने का मतलब है mLT-2 मास पर यूनिट लेंथ है, तो ऐसा √ लगा इसलिए पावर 1/2, ठीक है। mm कट गया। अब ये ऊपर जाएगा तो L² कर देगा, L² T⁻⁻2 पावर 1/2, यानी कि LT-1। जो LHS में है वही RHS में, therefore LHS is equal to RHS, therefore since लिख दे ज्यादा बढ़िया, since LHS is equal to RHS, therefore V बराबर √f/m is dimensionally correct। थोड़ा बंगाली एसेंट आया क्या, बोलना जरा कमेंट में। अब ये अगला सवाल है बिल्कुल पहले जैसा ही, यहाँ पे B जो है वो बल्क मॉडुलस है और रो डेंसिटी है, V वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बल्क मॉडुलस आपको परेशान कर सकता है। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर विद द फ्रैक्शनल वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन। समझ में नहीं आया, B is equal to -ΔP डिवाइडेड बाई ΔV डिवाइडेड बाई, ठीक है। हम तो वैसे डायमेंशन में ही इंटरेस्टेड हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब कि इसमें भाई प्रेशर लगाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना कम होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन है। चारों तरफ से बराबर से प्रेशर लगाया जाएगा तो कितना दबेगा, जैसे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर भी इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो इस तरफ तो वेलोसिटी थी, LHS में LT-1 आ गया। बल्क मॉडुलस का डायमेंशन निकालना थोड़ा सा पेन नहीं होगा। देखो वॉल्यूम तो कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी बल्क मॉडुलस की या प्रेशर की यूनिट सेम है। प्रेशर क्या होता है, mLT-2 थ्रस्ट अपॉन एरिया। और अरे ये सब क्या है, ये सब पिछले वाले से रह गया था, कोई बात नहीं। तो बल्क का ये हो गया, बल्क मॉडुलस आ गया। रो क्या है, डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, L⁻3। तो मास कट गया, L⁻3 इससे जुड़ेगा, L⁻4 हो जाएगा, L⁻4 डिवाइडेड बाई L² हो जाएगा कितना, L²। T⁻⁻2 वही आ गया, 1/2 से उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, LT-1 LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर V इज इक्वल टू B बाई रो का √ इज डायमेंशनली करेक्ट, सही है।
लेमडा इज इक्वल टू एच बटे एम वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है, आप आगे जाके इसे पढ़ेंगे और ये केमिस्ट्री में भी होगा और फिजिक्स में भी होगा, दोनों सब्जेक्ट्स में ये चीज पढ़ाई जाएगी। और ये आ गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। मैंने एक कांस्टेंट्स की लिस्ट आपको दिखाई थी स्क्रीनशॉट में, कॉन्सेप्ट वीडियो में, तो वहां पे ये लिखा हुआ मास, वेलोसिटी, ये सब तो आता ही है। लेमडा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की डायमेंशन लेंथ वाली, h बाई एम वी, जूल सेकेंड से कर लेते हैं। जूल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, mlt-2, डिस्टेंस लिया है, जूल आ गया, इतना जूल है। सेकेंड क्या होता है? टाइम है। m क्या है? मास है। lt-1 वेलोसिटी हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब काटा कूटी कर देते हैं, ये निपट गया, ये निपट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये t टू द पावर 2 हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो l t टू द पावर -2 t टू द पावर 2 इसके साथ जाएगा ना, तो ये दोनों भी खत्म हो गए, तो LT 0 हो गया, केवल L आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर लेमडा बराबर h बटे mv इज डायमेंशनली करेक्ट